हे डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स के कुछ रूल्स हैं, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली इसमें होता क्या है, पैराग्राफ दिया होता है, ठीक है। उसमें हमने देखना होता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ऐसे आगे पीछे लिखे होते हैं, हमको सीक्वेंस में लिखना होता है। तो उन सीक्वेंस को पहचानने के लिए हमारे पास कुछ रूल हैं, वो हम देख लेते हैं। रूल नंबर 1 है, जो नाउन है, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के हमेशा पहले आएगा नाउन। नाउन हमारे पास नेमिंग वर्ड होता है, प्रोनाउन होता है जो कि नाउन की जगह यूज़ होता है, जैसे आई, यू, ही, शी, इट, सम, बी, दिस, दैट। एडजेक्टिव क्या है, जो खासियत बता रहा है, या तो नाउन की या तो प्रोनाउन की, जैसे गुड, बिग, रेड, इंटरेस्टिंग, फैट, वेरी, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, सॉर, बीटर, ठीक है। तो नाउन सबसे पहले आएगा, ठीक है। रूल नंबर 2 है, जो ए आर्टिकल है एज़ कंपैरिजन टू द आर्टिकल, अगर किसी नाउन के साथ दे रखा है, ठीक है, तो ए आर्टिकल पहले आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई मेट अ मैन, द मैन्स नेम वन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो ए आर्टिकल है वो किसके साथ है, नाउन के साथ है। ए आर्टिकल फर्स्ट हमारे पास ये लाइन है, दूसरी है द मैन नेम वन। तो हम फर्स्ट वाली जो लाइन है, फर्स्ट जो सीक्वेंस है वो होगा हमारा आई मेट अ मैन, क्योंकि ये रूल नंबर 2 है कि जो ए आर्टिकल वाली लाइन है वो पहले आएगी, द आर्टिकल वाली बाद में आएगी, ठीक है। उसके बाद है रूल नंबर 3, जो जनरल स्टेटमेंट है वो पहले आएगी एज़ कंपैरिजन टू पर्टिकुलर स्टेटमेंट। जो बड़ा लेवल है ना जिसका, वो पहले आएगा, जैसे इंडिया और दिल्ली, तो दोनों में से इंडिया पहले आएगा क्योंकि ये जनरल स्टेटमेंट है और ये बड़ा लेवल है एज़ कंपैरिजन टू दिल्ली। और एग्जांपल है जैसे वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड एक जनरल, एक बड़ा लेवल आ गया। इंडिया वर्ल्ड में आता है, इंडिया वो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट और एक छोटा लेवल आ गया। तो हमारे पास वर्ल्ड पहले आएगा, इंडिया बाद में आएगा, ठीक है। फोर्थ रूल है कंजुगेशन। हमने देखना है कि इस सेंटेंस का आगे कौन सा जो है वो ज्वाइन हो सकता है, कौन सा पेयर बन सकता है, ठीक है। हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रास्ट। जैसे हमारे पास कोई भी सेंटेंस दे रखा है, ठीक है, उसके लास्ट में आ रहा है बट पॉजिटिव में, हमें ऑब्वियसली ये नॉर्मल सी बात है कि उसके आगे वाला नेगेटिव ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो फर्स्ट सेंटेंस है उसके लास्ट में आ रहा है वट, ऑन दी अदर हैंड, हाउ एवर, वाइल, मतलब कुछ ये पॉजिटिव तो है फर्स्ट वाला, उसके आगे नेगेटिव आएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बट के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। आई वर्क हार्ड, मैं वर्क हार्ड करती हूँ, बट आ गया तो कंपैरिजन करूँगी, आई वर्क हार्ड बट शी डज नॉट, मैं वर्क हार्ड करती हूँ बट वो वर्क हार्ड नहीं करती, ठीक है। तो ऐसे हमने एक यहाँ पे पेयर बना लेना है। उसके बाद है हमारा एडिशनल, ठीक है। एडिशनल में टू सिमिलर ट्यून्स कनेक्ट होगी, जैसे एंड, मोरओवर, इन एडिशन टू, ठीक है। एंड के साथ आगे पॉजिटिव ही होगा ऐसे। उसके बाद है हमारा रिजल्ट एंड रीज़न। जैसे हमारे पास है बिकॉज, दस एंड देयरफॉर, तो इसके अकॉर्डिंग हमने पेयर देख लेना है, पेयर देख के हमें ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा फिफ्थ रूल। इसमें हमारे पास जैसे कोई फुल फॉर्म है वो पहले आएगी, जैसे डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर है वो पहले आएगा। उसके बाद जो शॉर्ट फॉर्म है वो बाद में, या फिर फुल नेम बोले वो बाद में आएगा, जैसे डॉक्टर सरबजीत, तो डॉक्टर जो है वो पहले आ गया, ठीक है। बाकी जो सरबजीत है या फिर कौर है या उसके पीछे कुछ भी है वो क्या आएगा, बाद में आएगा, ठीक है। उसके बाद है रूल नंबर 6, दैट इज़ दी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसको हम टाइम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हमने नैरेटिव टोन देखनी है। नैरेटिव टोन क्या है, जो पहले वो पहले आएगा, जो बाद में है वो बाद में आएगा। जैसे 2010, 2012, 14, 23, अगर प्रेजेंट है उसके बाद पास्ट आएगा, दैन फ्यूचर आएगा, मॉर्निंग है तो आफ्टरनून होगी, इवनिंग होगी। ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर है, ईजी है। उसके बाद है हमारे पास 7th रूल। हमने फ्लो देखना है पैराजम्बल का। जैसे फर्स्टली फ्लो देख लेना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, फर्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन होगी, फिर डिटेल होगी, कोई प्रॉब्लम दी होगी तो उसका सल्यूशन होगा, साथ में सल्यूशन दिया होगा तो वहाँ पे कुछ सुजेशन भी दिया होगा, ठीक है। तो हमने जो है एक रिदम
ऑर्डर देख लेना है, फ्लो देख लेना है। उसके बाद है हमारा लास्ट रूल ऑफ पैराजम्बल, दैट इज़ दी सिमिलरली और लाइक दिस वाली जो स्टेटमेंट है, ठीक है, उसका मतलब है कि उससे पहले भी कोई स्टेटमेंट है तो ऐसे हमने पेयर बना लेना है पिछले और सिमिलर वाले के साथ, ठीक है। आगे हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे। सो ये हमारे पास पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है। सो हम इसको सीक्वेंस में पहले देख लेंगे। इन्होंने हमें जो है कुछ उल्ट पुल्ट करके दिया है, हम इसको सीक्वेंस में पढ़ेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग। सो हमें दे रखा है ओवर 25 ईयर्स सीमा हैज़ ट्रेन 20,000 कमांड्स इन द इंडियन आर्म्ड फोर्स विच इंक्लूड दोज who serve in the special forces NSG Black Hats, IAF Grounds, Indian Navy Marcos, BSF Commando Wing, ITBP Commando School, Paratopers and Gatak units. Next is SEMA like to take the predefined meridians of gender roles and stereotypes and challenge them with one shot of her AK-47. Dr. Seema Rao has had long dealing with the limits of human endurance. Seema has been molding man in the army for 2 decades, and on Moment Day, we outline her extraordinary life. She has been for 25 years of her career India's first and only female commando trainer. सो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सी वाली आएगी। क्यों? क्योंकि रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग जो डॉक्टर है, डॉक्टर सीमा साथ में है ना, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट बनेगी ई वाली, क्योंकि इसका इसके साथ पेयर बन रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में उन्होंने बात की थी डॉक्टर सीमा की। सेकंड स्टेटमेंट जो कि ई है वो उनके बारे में बता रहे हैं कि उनको 25 ईयर्स हो गए, ठीक है। वो इंडिया की फ़र्स्ट एंड ओनली फीमेल कमांडो ट्रेनर है, ठीक है। उसकी इंट्रोडक्शन होगी साथ में। उसके बाद हमारा कौन सा होगा थर्ड, बी वाला। तो उसमें बताया है कि सीमा लाइक्स टू टेक हर प्री डिफाइंड मेरिडियंस ऑफ जेंडर रोल्स एंड स्टेरियोटाइप्स एंड चैलेंज। तो इसमें उन्होंने चैलेंज की बात कर दी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाली होगी हमारी डी स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को एक्सप्लेन किया है, ओके। उसके बाद जो ए में दे रखी है वो हमारी लास्ट होगी, क्योंकि वहाँ पे 20,000 कमांडोज़ की बात की गई है। पहले बताना है कि वो कैरियर में आई, डॉक्टर सीमा है कौन, उसका कैरियर है कौन सा, ठीक है। चैलेंज की बात कर देनी है, फिर हमने बात करनी है उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के बारे में। लास्ट में 20,000 कमांड्स उन्होंने ट्रेंड किए, लास्ट में किए, ठीक है। तो ऐसे हमारा सीक्वेंस बन गया। हमने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है जो क्वेश्चंस दे रखे होते हैं पैराजम्बल्स के, उसको सोल्व करना होता है। जैसे हमारे पास है, कहते कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ द पेयर ऑफ एंटी पेनल्टीमेट स्टेटमेंट एंड पेनल्टीमेट स्टेटमेंट। सो यहाँ पे जो हमारी एंटी पेनल्टीमेट है, इसको कैसे याद रखना है, ये थर्ड लास्ट होती है। तो इसमें होता है हमारा टी, देखो कितनी बार आ रहा है, टी ज़्यादा बार आ रहा है एज़ कंपैरिजन टू अदर, ठीक है। जो अदर वर्ड्स है रिलेटेड टू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड लास्ट, तो यहाँ पे टी देखो कितनी बार आ रहा है, 1, 2 एंड 3 टाइम्स। तो ये कौन सी स्टेटमेंट है, थर्ड लास्ट। उसके बाद पेनल्टीमेट वो हमारी सेकंड लास्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी कौन सी है, बी एंड डी, वो मैंने आपको बता ही दिया, बट मैं आपको मेनली यहाँ पे बता रही हूँ। जैसे ये हमारे पास है कंक्लूडिंग, कंक्लूडिंग होगी यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट। कंक्लूडिंग से आपने याद के रखना है कि कंक्लूज़न, जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं लास्ट में कंक्लूज़न आता है ना, बस कंक्लूडिंग से याद रखना है कंक्लूज़न, ठीक है। कंक्लूडिंग मतलब लास्ट स्टेटमेंट, ठीक है जी। उसके बाद है इंट्रोडक्टरी। जैसे हम इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्शन किसी भी चीज़ की लेते हैं, मैंने अभी आपको रूल्स बताया, पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी, इंट्रोडक्शन सबसे पहले देते हैं, ठीक है जी। तो इंट्रोडक्टरी हो गया हमारे पास फर्स्ट, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट मैंने बता दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड लास्ट हो गया। सो इसके अकॉर्डिंग हमने ये पैराजम्बल्स कर लेने हैं। एक और पैराग्राफ दे रखा है, मैं आपको वो भी शेयर कर दूँगी एंड इसकी क्वेश्चंस। सो आपने ये कर लेने हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो
सो यू कैन सिंपली कमेंट इन कमेंट सेक्शन। अभी हमने यहाँ पे कंजुगेशन पढ़ा जो कि रूल नंबर 4 था पैराजम्बल्स में। सो आपने कमेंट में बताना है कि कंजुगेशन होता क्या है, वो मैंने आपको करवाया था, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।